फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंडियन पोइटेस सरोजनी नायडू की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है द मिल्कमेड। ये पोयम उनकी कलेक्शन सॉन्ग ऑफ राधा का एक हिस्सा है। पोयम 30 लाइंस की है और 10 लाइन स्टैंजाज में बांटी गई है। फ्रेंड्स, ये जो पोयम थी ये सरोजनी नायडू की बुक द फेदर ऑफ डॉन में पब्लिश की गई थी। अब अगर बात करें इस पोयम की तो ये पोयम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है और ये पोयम गाने वाली हैं खुद राधा। राधा को यहाँ पर एज अ मिल्कमेड दिखाया गया है। मिल्कमेड यानी दूध बेचने वाली। तो यहाँ पर ये जो राधा हैं ये अपनी कर्ड यानी दही को लेकर मथुरा के बाज़ार में बेचने जा रही हैं और रास्ते में ही इन्हें अपने ट्रू लव श्री कृष्ण की याद आ जाती है। ये याद इतनी ज़ोरों से इन्हें आती है कि ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और उनका नाम पुकार बैठती हैं और इससे क्या कुछ रिएक्शन होता है उनके आसपास के लोगों को, इसे भी वो बताती हैं। ये पोयम श्री कृष्ण और राधा के ट्रू और डिवाइन लव का एक एग्जाम्पल है। अब अगर बात करें पोइटेस की तो सरोजनी नायडू एक बहुत ही फेमस इंडियन पोइटेस थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और उनकी डेथ हुई थी 2 मार्च 1949 में। वो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी और इंडिया की इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी योगदान भी रहा है। उनकी फेमस वर्क्स में पर्दा नशी पोयम, द विलेज सॉन्ग, इस तरह की कई पोयम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और पोयम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई कैरीड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। अब यहाँ पर ये जो आई है ये राधा के लिए यूज़ हो रहा है। राधा खुद इस पोयम को बता रही हैं। वो कहती हैं कि जो कर्ड्स, जो दही के मटके थे, उन्हें उठाकर वो मथुरा में जो मेला लगा था, फेयर यानी मेला लगा था, वहाँ ले जा रही थी। हाउ सॉफ्टली द हेफर्स वेर लोइंग। हेफर्स यानी जो गाय बकरी थे जो चर रहे थे, वो बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे थे, यानी बिल्कुल सिर झुकाकर चुपचाप से वो खा रहे थे। आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाय द कर्ड दैट इज़ वाइट एज क्लाउड्स इन द स्काई। मैं चिल्लाना चाहती थी कि आखिर कौन खरीदेगा, क्या तो इस दही को जो बिल्कुल आसमान में बादल की तरह सफ़ेद है, यानी एक्सप्रेस कर रही हैं कि बिल्कुल प्योर है। उसकी प्योरिटी को ये वाइट कलर दिखाता है। When the breezes of श्रावण आर ब्लोइंग। और ऐसे सफ़ेद बादल कब पाए जाते हैं तो जब श्रावण का महीना चल रहा होता है और उस समय हवाएं चलती हैं। श्रावण का महीना अगस्त के एंड के आसपास रहता है और बारिश का मौसम है तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा साफ़ बादल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर राधा भी वही कह रही हैं कि मेरी जो कर्ड है वो इतनी वाइट है कि उसे देखकर आपको आसमान के बादल याद आ जाएंगे। तो ये बात मैं सबको चिल्लाकर कहना चाहती थी ताकि मेरी ये दही जो है वो बिक जाए। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बिलवेड। लेकिन मेरा जो दिल था वो तुम्हारी खूबसूरती से भरा हुआ था। माई बिलवेड, माई लव, यानी इतने ज़्यादा तुम मुझे याद आ रहे थे कि मैं अपनी दही के बारे में तो भूल ही गई। दे लाफ एज आई क्राइड विदाउट नोइंग। और वो सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे जबकि मैं जानती भी नहीं थी कि मैं ऐसा कर रही हूँ और चिल्ला रही हूँ। यहाँ दे कौन है तो आसपास में जो भी लोग थे, राधा के अलावा और जो भी लोग थे वो हंसने लगे। क्यों? क्योंकि राधा चिल्ला उठी, गोविंदा 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 गोविंदा। श्री कृष्ण को और एक नाम से भी जाना जाता है गोविंद। तो उनका वो नाम पुकार बैठी वो, उन्हें इतना वो मिस करने लगी। हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग। और बगल में जो रिवर थी वो कितनी सॉफ्टली बह रही थी, बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था। तो एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था। वो मथुरा जा रही थी लेकिन इन सब के बीच में उन्हें अपने लवर श्री कृष्ण की याद आ गई। आई कैरीड द पॉट्स टू द मथुरा टाइड। यानी जो पॉट्स थे जिनमें दही भरे हुए थे उन्हें मैं उठाकर कहाँ ले गई तो मथुरा टाइड के पास, यानी मथुरा के पास में जो नदी बहती है, जमुना नदी बहती है, उस पर ले गई। वहाँ पर एक नाव चल रही थी, उस पर मैं अपने सारे मटकों को, अपने पॉट्स को उठाकर ले गई। हाउ गेली द रोवर्स वेयर रोविंग। रोवर्स यानी जो नाव चला रहे थे, तो कितने खुश थे वो। गेली यानी खुश होकर ये जो नाव चलाने वाले थे वो नाव को आगे बढ़ा रहे थे। माई कॉमरेड्स कॉल्ड हो लेट अस डांस लेट अस सिंग एंड wear saffron garments to welcome the spring।
तो मेरे जो कॉमरेड्स थे यानी मेरे साथ जितने भी लोग थे वो क्या कह रहे थे कि हमें डांस करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए, गाना गाना चाहिए और साथ ही हमें सैफ़्रॉन कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ये सब क्यों करना चाहिए? तो जो स्प्रिंग का मौसम आ रहा है उसकी स्वागत के लिए। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, और साथ ही जो नई नई कलियाँ निकली हैं उन्हें भी हमें तोड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक तरह से स्प्रिंग को इनवाइट करती हैं कि नए फूल निकल रहे हैं, तो हमें स्प्रिंग के मौसम को सेलिब्रेट करना चाहिए। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूज़िक बिलवेड, यानी बाकी लोग मुझसे कह रहे थे कि हमें गाना चाहिए, डांस करना चाहिए, लेकिन मेरे मन में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा म्यूज़िक था, मुझे इस दूसरे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। They mocked when I cried without knowing, गोविंदा 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 गोविंदा। और वो सभी लोग मुझे मॉक करने लगे यानी मेरा मजाक उड़ाने लगे जब मैं अचानक से आपका नाम पुकार बैठी। यानी सब लोग यहाँ पर एक दूसरे तरह के माहौल में थे कि स्प्रिंग का मौसम आया है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिस कर रही हूँ, आपके प्यार को मिस कर रही हूँ। हाउ गेली द रिवर वॉज फ्लोइंग, तो कितने अच्छे से, कितनी खुशहाली से ये जो रिवर है, जो नदी है, वो बह रही थी। आई कैरीड माई गिफ्ट्स टू द मथुरा श्राइन। अब ये जो मेरे गिफ्ट्स थे, गिफ्ट क्या थे? जो दही का मटका था उसे लेकर मैं कहाँ गई? मथुरा श्राइन, यानी मथुरा में जो मंदिर थी वहाँ लेकर गई। हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वेर ग्लोइंग, और वहाँ पर जो टॉर्चेस थे यानी जो दिए और मोमबत्ती वहाँ जल रहे थे वो कितने ज़्यादा चमक रहे थे, एकदम ब्राइटली से। आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द एल्टार्स टू प्रे, और मैं उस मंच के पास पहुंचकर जहां भगवान की मूर्ति रखी थी वहां पहुंचकर मैंने क्या किया? अपने दोनों हाथों को जोड़ा ताकि मैं प्रे कर सकूं भगवान से। ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे। शाइनिंग वंस यहाँ पर गॉड के लिए यूज़ किया गया है कि आप क्या करिए, हमें गार्ड करिए, हमें सुरक्षित रखिए सारे दिन और सारी रात, हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा रखिए। एंड लाउडली द कॉन्च शेल्स वेर ब्लोइंग। कॉन्च शेल्स यानी जो शंख होते हैं वो बहुत ही ज़ोरों से बजाए जा रहे थे, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप बिलवेड, लेकिन मेरा ये जो दिल था वो कहाँ खोया हुआ था? आपकी पूजा में। ये जो मेरे सामने भगवान की मूर्ति है मैं उसकी पूजा नहीं करना चाहती, मैं तो आपकी पूजा करना चाहती हूँ। They were wroth when I cried without knowing, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और फिर सभी लोग क्या हो गए? रॉथ हो गए, यानी नाराज़ हो गए जब मैं अचानक से आपका नाम ले बैठी गोविंदा। यानी भगवान की जो मूर्ति मेरे सामने है उसकी पूजा करने के जगह मैं अपने श्री कृष्ण को याद करने लगी, उसकी पूजा करने लगी, और इससे सभी लोग उदास हो गए। हाउ ब्राइट द रिवर वॉज फ्लोइंग, कितनी चमक कर ये जो नदी थी वो बह रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है, लेकिन पोएम में एक बहुत ही डीप कनेक्शन दिखाया गया है। पहला कनेक्शन तो राधा और श्री कृष्ण के बीच का है कि दोनों के बीच में कितना गहरा प्यार था और राधा कभी भी श्री कृष्ण को भूल नहीं पा रही। दूसरी तरफ यहाँ पर स्प्रिंग और नेचर को भी दिखाया गया है। तो ये थी सरोजनी नायडू की पोएम द मिल्कमेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।